जर्मन क्लास, वेलकम बैक टू द न्यू वोकैबुलरी सेशन, वर्ड शार्ट सेशन। पीछे मैंने बोर्ड पे वोकैबुलरी लिखी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है एडवांस लर्नर्स के लिए, B1 और B2 लेवल्स के लिए। वर्ड्स सीखेंगे, साथ साथ इनका कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग भी समझेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ हो रहे हैं, कैसे इनको यूज़ करेंगे सेंटेंसेस से, और अपनी स्पीकिंग भी इंप्रूव करेंगे। तो वी एक्सप्रेशन und wir schreiben und wir lernen neue Wörter, neue Vokabel. Wortschatz-Unterricht, Wortschatz प्लेलिस्ट इज ऑल्सो मेंशन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक है, प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो, वोकैबुलरी इंप्रूव करोगे। डेली एक वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, वोकैब बहुत इंप्रूव होगी। आप भी वीडियोस देखकर एग्जाम पास कर सकते हो, चाहे गोइथे हो, चाहे टेल्क हो, B1 हो, चाहे B2 लेवल हो। वीडियोस देखकर काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम पास किया है, आप भी कर सकते हो। बस ज़रूरत है मेहनत की, हार्डवर्क की। रेडी टू डू हार्डवर्क? वीडियोस आर अवेलेबल, आई एम अवेलेबल फॉर योर हेल्प। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। फिर्मा उंटरनेमन, कंपनी को हम फिर्मा बोलते हैं, डी फिर्मा, उंटरनेमन दास उंटरनेमन। उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इश आर्बाइटे बाय einer फिर्मा, इश आर्बाइटे इन einem उंटरनेमन, बाय einer फिर्मा और इम उंटरनेमन। उंटरनेमन थोड़ा बड़ा होता है, बड़े लेवल पे होता है। देखो वर्ड भी बड़ा है तो एंटरप्राइजेस बड़ा होता है, फिर्मा छोटा वर्ड है तो छोटे लेवल फर्म होती है। ठीक है, इश आर्बाइटे बाय einer फिर्मा, mein Freund arbeitet bei einer फिर्मा। मैं कंपनी में काम करता हूँ बेंगलोर में। Ich arbeite bei einer Firma in Bangalore। मेरा फ्रेंड एक एंटरप्राइज में काम करता है फ्रैंकफर्ट। Mein Freund arbeitet im Unternehmen in Frankfurt। Er verdient viel, बहुत अच्छे पैसे अर्न करता है। Aber ich verdiene weniger, बट मैं कम अर्न करता हूँ। ऑफ कोर्स जर्मनी की करेंसी यूरो है, इंडिया की रुपीज़ है, दोनों में कंपैरिजन देखो। 1 यूरो इक्वल टू अराउंड 98 रुपीज़। तो जर्मनी में काम कर रहा पर्सन वो डेफिनेटली ज़्यादा पैसे कमाएगा, है ना। और आप भी जर्मन सीख के जर्मनी जाना चाहते हो ताकि यू कैन हैव अ वंडरफुल लाइफस्टाइल। तो फिर्मा उंटरनेमन, एक सील, आपने अपना टारगेट बनाया, गोल बनाया। Ich habe mich ein Ziel gesetzt, ich habe mich ein Ziel gesetzt, dass ich im Dezember nach Deutschland fahre। मैंने एक सील, मैंने गोल सेट किया है कि मैं दिसंबर में जर्मनी चले जाऊंगी। तो ich habe mich ein Ziel gesetzt, मैंने अपना एक टारगेट, एक गोल अपना सेट किया है, एक गोल मैंने सेट किया है। Ich habe mich ein Ziel gesetzt, bei einer deutschen Firma zu arbeiten। मैंने गोल सेट किया है कि मैं जर्मन कंपनी में काम करूंगी। Bei einer deutschen Firma zu arbeiten, im Unternehmen zu arbeiten। तो ये मेरा गोल है। Ich habe mich ein Ziel gesetzt, B2 Prüfung zu bestehen। और कुछ स्टूडेंट्स का भी गोल है कि उन्हें B2 एग्जाम पास करना है। पहले सबसे पहला काम है B2 एग्जाम पास करके सर्टिफिकेट लेना, बस। उसके बाद हाउसबिल्डिंग की तैयारी करना, फाइल लगाना, एप्लीकेशन करना, है ना। सबका अपना अपना गोल है। आपका गोल क्या है नीचे कमेंट में जरूर लिखना। इन शुल्टन फेरजिंकन, देखिए इसका वर्ड इन शुल्टन फेरजिंकन, और ये यूबर जाने फेर हेल्थ लेवन। कुछ लोग 10 रुपये कमाते हैं, खर्चा 20 रुपये करते हैं। मतलब कहने का है जितनी आमदनी है उससे ज्यादा खर्च करते हैं। यूबर जाने फेर हेल्थ लेवन, मतलब समझ गए, डेप्ट में आ जाते हैं, कर्जे में आ जाते हैं, कर्जा ले लेके जिंदगी जीते हैं। क्या जिंदगी, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। क्या होता है फिर? डेप्ट में आ जाते हैं। इन शुल्डन फेरजिंकन, diese Leute versinken in Schulden, sie leben über seine Verhältnisse। ये स्ट्रक्चर है। viele Menschen leben über seine Verhältnisse, मतलब अपने जितना अपना एसेट्स है, जितना अपना स्टेटस है, उससे भी ज्यादा खर्च करते हैं। ausgeben, sie geben mehr Geld aus, aber sie verdienen weniger। they earn less but they spend more। तो क्या होगा? sie versinken in Schulden, वो डेट में चले जाते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं ऐसे लोग। sie versinken in Schulden, sie haben Problem, sie haben finanziell Problem, या sie stehen unter Druck, फिर प्रेशर में आते हैं। sie stehen unter Druck, they are under pressure। sie sind gestresst, वो स्ट्रेस में आते हैं। sie haben viele Krankheiten, sie leiden an Krankheiten। और फिर जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, हाइपर टेंशन होती है, 10 तरह की बीमारियां लग जाती है शरीर में। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपसे। रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप। क्योंकि sie leben über seine Verhältnisse, आप अपना जितना आमदनी उससे ज़्यादा रह रहे हो, उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। क्यों? क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? जैसे हो वैसे रहो। क्यों शो ऑफ करते हो? क्यों दिखाते हो? गाड़ी में नहीं जा सकते तो क्यों खरीदी गाड़ी? कहाँ से पेट्रोल भरवाओगे? क्यों खरीदते हो महंगे कपड़े? किसी को दिखाना है? नहीं। कर्जे में तुम हो, टेंशन तुम है, बीमार तुम हो, हॉस्पिटलाइज भी तुम हो। अब क्या हुआ? लाइफ खराब। तो
Das ist sehr, sehr wichtig. Man sollte nicht über seine Verhältnisse leben. Man sollte ein gutes, ein glückliches Leben führen mit der Familie, zusammenleben, Zeit verbringen, einen Ausflug machen. Das ist ein Leben, das sollte man gut genießen. लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, पिकनिक पे जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, finanziell mit Geld umgehen. Zum Beispiel, ich arbeite in einem Unternehmen, ich gehe finanziell mit Geld um. मेरा डिपार्टमेंट है फाइनेंस, मैं डील करता हूँ मनी से. Ich gehe gut mit Geld um. Ich gehe gut finanziell um. मतलब आई कैन डील वेल, मैं बहुत अच्छे से डील कर लेता हूँ फाइनेंशियल मैटर जो ऑडिटिंग करे और भी जो डिपार्टमेंट्स है, आई कैन डील गुड. Ich habe Berufserfahrung, मेरा एक्सपीरियंस है उस सेक्टर में, मेरा Erfahrung है, मेरे को एक्सपीरियंस है कैसे हैंडल करनी चीज़ें. Ich habe Berufserfahrung in diesem Bereich, इस सेक्टर में, इस Bereich में, इस सेक्टर में मेरा एक्सपीरियंस है. ओके, ich kann gut finanziell mit Geld umgehen. कुछ लोग होते हैं अच्छे से डील करते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फाइनेंशियली दे cannot manage the things. तो finanziell mit Geld umgehen, to deal with the money. Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, alte Frauen, Damen. Nicht jeder kann gut finanziell mit Geld umgehen. Gehen Sie gut finanziell mit Geld um? Ja oder nein? क्या तुम अच्छे से मैनेज कर पाते हो पैसों को, अच्छे से डील कर पाते हो पैसों को? मैनेज करना, पैसों को मैनेज करना, टाइम मैनेज करते हैं, पैसे भी मैनेज करना है. 50 रुपये कैसे मैनेज करोगे? दैट इज umgehen, umgang mit Geld. beteiligt sein, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है. पार्टिसिपेट, किसी चीज़ में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट होना, किसी चीज़ में शामिल होना. Ich bin daran beteiligt, ich bin daran nicht beteiligt, ich möchte daran beteiligen, ich möchte daran nicht beteiligt sein. beteiligen, beteiligt sein प्लस an, किसी चीज़ में हिस्सा लेना, दाटिव, किसी चीज़ में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना. Ich bin daran beteiligt. ऑफिस में एक वर्कशॉप हो रही है, एक वेबिनार हो रहा है, बॉस ने पूछा कौन कौन इसमें हिस्सा लेना चाहता है. Wer möchte daran beteiligt sein? ये टाइल नेमन वर्ब है, उसी का तरह यूज़ हो रहा है, बट beteiligt है, वो टाइल नेमन होता है. वो क्या है? टाइल नेमन, सेपरेबल. लेकिन ये क्या है? beteiligt है. तो बॉस ने पूछा कौन कौन वर्कशॉप वेबिनार करेगा. Wer möchte an dem Webinar, Seminar beteiligt sein? आपने कहा yes, of course boss, ich bin daran beteiligt, ich möchte daran beteiligt sein, I would like to be part of that. ये होता है beteiligt sein. Versetzen, versetzen होता है person versetzen, कंपनी ने निकाल दिया, रिप्लेस कर दिया किसी को, एम्प्लॉय को, काम अच्छा नहीं करता था, बहुत छुट्टियां करता था, मन लगा के काम नहीं करता था, बस टाइम पास करता था, चाय कॉफ़ी पी और चला गया घर. तो दी Firma hat diese Person versetzt. Die Firma möchte diese Personen, diese Mitarbeiter versetzen. रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, किसी नए एम्प्लॉय को हायर किया, einstellen. Die Firma hat diese Mitarbeiter versetzt. Okay? और die Firma möchte, die Firma wird, das Unternehmen wird solche Mitarbeiter versetzen. Die Firma braucht diese Mitarbeiter gar nicht. They don't want, उनको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं, रिप्लेस कर देते हैं. जो काम नहीं करते हैं क्यों रखेंगे, क्यों पे करेंगे, ठीक है, उनको ले ऑफ, हटा देना. सारे वर्ड्स हमने करे हैं. आप मानो, ऐसे एम्प्लॉयज़ को आप मानो, फिर कंपनी क्या करती है, आप मानो एरटाइलन, उनको वार्निंग लेटर देती है. फिर्मा एरटाइल्ड, आप मानो. जो फिर्मा गिफ्ट नहीं, एरटाइलन होता है. आप मानो मतलब वार्निंग लेटर देना, वार्निंग. schriftlich, schriftlich आप मानो, राइटिंग में लिख के देना कि कल से मत आना. schriftlich आप मानो, erteilen. Das Unternehmen erteilt meinen Freund schriftlich आप मानो. It means मेरे दोस्त को कंपनी ने रिटर्न में, लिखित में वार्निंग दी, मेमो दिया, मेमोरेंडम होता है. This is the word, these are the vocabulary that we have done. I hope you enjoy today's session. कैसा लगा vocab सेशन? लाइक कर देना, 1 सेकंड लगेगा, और सेशन को सब्सक्राइब कर लेना. चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नीचे डिटेल है, लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्सेज, ई बुक्स आप खरीद सकते हो बहुत अफोर्डेबल फीस में. 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस A1, A2, B1, B2. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. auf Wiedersehen, bis bald.